करते हैं दोस्तों नया चैप्टर स्टार्ट जिसका नाम है पावर इंडाइसेस एंड सर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर। पावर को हम जानते हैं पावर एक्चुअल में होता क्या है मैथ्स में। सर्ट्स और इंडाइसेस के बारे में हमें स्पेशल टाइप से पढ़ना है। ठीक है, इनके कुछ रूल्स होते हैं, लॉस होते हैं, उन्हें हमें लर्न करना है और उनके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, अगर लॉ ऑफ सर्ट्स या फिर रूल्स ऑफ सर्ट्स एंड इंडाइसेस अगर हमें पता है तो ये चीजें हमें कहाँ यूज में आती है, जो बाकी चैप्टर्स हैं, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, वहां भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ये यूज आते हैं फॉर्मूले। ठीक है, ये रूल्स यूज आते हैं। अब पावर के बारे में तो हमें पता है, पावर के बारे में हमें पता है, कोई भी हमारे पास नंबर लिखा हुआ है अगर हम उस पे पावर लगा दें, इसका मतलब क्या होता है कि हमने उस नंबर को जितनी पावर लगाई उतनी बार मल्टीप्लाई किया है और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि हमने क्या लिखा, मान लो हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब होता है इसका आंसर आएगा 8, है ना। हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 3 3 9 3 27 81 343 243 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या था, कम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन था या फिर कम टाइम्स मल्टीप्लिकेशन था, लेस नंबर ऑफ टाइम हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, यहाँ हमने 3 को 5 बार मल्टीप्लाई किया। लेकिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नोटिस किया कि अगर हम इसी टाइप से लिखते जाएं, मान लो ये हमें कितनी 25 बार मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या हम 25 बार मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे क्या? अगर हमारे पास ऐसा लिखा हो 3 इंटू 3 इंटू 3 अप टू 25 टाइम्स, 25 बार हमने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई करते चले गए, तो क्या हम यहाँ पे पूरा मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे क्या यहाँ पे सॉल्व करके? ठीक है, किसी भी इक्वेशन में मान लो 3 को 25 बार मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हम पूरी इक्वेशन में 3 को 25 बार मल्टीप्लाई करते लिखते बैठेंगे क्या? नहीं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 2 में, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 2 में, तो उन्होंने नोटिस किया कि हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर हम लोग 3 लिख पाएंगे, इस चीज को 2 की पावर 3 लिख पाएंगे। तो ये जो 3 है ना, ये क्या है, पावर है, ये क्या है, पावर है। 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 बार, तो हमने लिख दिया 3 की पावर 5। तो जब हमने 3 को 25 बार मल्टीप्लाई किया, तो हमने ये लिख सकते हैं 3 टू द पावर 25, है ना। 3 की पावर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 25 लिख सकते हैं। ये जो 25 लिखा है ना हमारे पास, ये जो 25 लिखा है, ये जो 5 लिखा है, ये जो 3 लिखा है, एक्चुअल में ये क्या है, किसी के भी ऊपर हम लोग मान लो हमारे पास नंबर है a टू द पावर m है, तो a क्या हो जाता है यहाँ पे, बेस हो जाता है, और m क्या हो जाती है, पावर। अब यही पावर को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, यही पावर को हम लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं। हम अमूमन देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब कि 3 को हमने 25 बार मल्टीप्लाई किया, तो देखा हमें कौन सा नंबर मिला। हमने 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करने पे कोई नंबर मिला, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे नंबर मिला 8, मतलब हमने रिजल्ट क्या पाया, 8। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, पावर है। ये क्या है, पावर है, किसी बेस की, किसी भी नंबर की क्या है, पावर है। और ये जो पावर रहेगी, मान लो ये a टू द पावर m है, a यहाँ पे बेस है, m पावर है, तो a एंड m आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये क्या है, एक रियल नंबर्स है हमारे पास। बात समझ में आ गई, क्या है ये, रियल नंबर्स। बात समझ में आई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो हमने लिख दिया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m इक्वल टू जो भी रिजल्ट आएगा वो लिख दिया हमने। मतलब हमने a को m बार मल्टीप्लाई किया तो हमने कुछ रिजल्ट मिल गया, हमें कुछ रिजल्ट मिला। अगर हम देखो, अभी तो बेसिक समझ लेते हैं इसे, अगर यहां पे क्या लिख दें हम, a की पावर 1 तो हो जाएगी n, अगर हम उसको लिख दें a टू द पावर 1/n, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इंडाइसेस और ये हो जाएगा सर्ट्स। बात समझ में आ गई, इसे कहेंगे हम इंडाइसेस, इसे कहेंगे सर्ट्स। पावर को अलग अलग तरीके से लिखने पे हमें जो चीजें मिलती हैं वो होती हैं इंडाइसेस और सर्ट्स। हमने क्या लिखा यहाँ पे, मान लो 2 की पावर 4 लिख दिया, तो हम लोग बोलेंगे 16, मतलब हमने यहाँ पे एक्चुअल में किया क्या है,
2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिल गया 16। दूसरी बात, अभी हमें ये चीज पता थी तो हमने क्या लिख लिया 16 लिख लिया आंसर निकाल के। अगर हमें पता है 16 और हमने यहां पे लिखा है x की पावर 4, तो अगर हमें x फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर 1/4 कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 की पावर 1/4, 16 की पावर 1/4। बात समझ में आ गई? तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। बात समझ में आ गई? तो क्या ये सर्ट्स है इंडाइसेस है? सर्ट्स में हम लोग क्या लिखते हैं, पावर। जो सर्ट्स होती है वो क्या कन्वर्स होता है, किसका, इंडाइसेस का कन्वर्स होता है, कन्वर्स ऑफ इंडाइसेस। अगर पावर हमने 1/n में लिख दी, जो पावर n थी, अगर उसी पावर को अगर हम 1/n में लिख दें तो वो कहलाएगी हमारी सर्ट्स, और जिसे बोला जाएगा कन्वर्स ऑफ इंडाइसेस। बात समझ में आ गई? अब यहां तो एक्चुअल में हमें आंसर मिल गया 2, तो क्या ये सर्ट होगी क्या हमारे पास? नहीं, ये है इंडाइसेस होगी एक्चुअल में, है ना। क्योंकि सर्ट्स क्या होती है, सर्ट्स की अगर डेफिनेशन देखें तो सर्ट एक इरेशनल नंबर होता है ना। क्या होता है, एक इरेशनल नंबर हमें मिलता है। भले ही हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर 1/4 कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर 4 पावर है और हम 1/4 कर दें किसी में, यहां पावर 4 की, 2 की पावर 4 की, लेकिन यहां 16 की पावर 1/4 कर दी, तो ये जो लिखा हुआ है इसे हम कहेंगे क्या, इंडाइसेस। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, इंडाइसेस। पावर लगी हुई है, पावर तो यहां भी लगी हुई है ये, लेकिन ये क्या है, 1/n है, 1/n में पावर लगी है कुछ, तो ये 1/ जो 4 लिखा है ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, हमारा सर्ट्स कहलाएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन इस केस में ये चीज सर्ट नहीं है। अगर यहां पे हम लोग 5 कर दें तो ये 5 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा, ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता यहां पे, तो ये आ जाएगा 16 की पावर 1/4। ये इसका कहने का मतलब ये है कि आप एक ऐसा नंबर देखिए जिसको आप 5 बार मल्टीप्लाई करिए तो 16 आ जाए, मतलब x इंटू x मल्टीप्लाई बाय x, मतलब ऐसा नंबर देखिए जिसको आप 5 बार मल्टीप्लाई करने पे 16 को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है, अब देखो ये इसे 16 को टू द पावर 1/5 लिख सकते हैं क्या? नहीं। अगर 16 टू द पावर 1/4 होता तो हम लिख सकते थे उसे कितना, 2। 16 की पावर कुछ और होती है ना, या 1/2 होती तो हम उसे क्या लिख सकते थे, 4 लिख सकते थे। लेकिन क्या हम x को 5 बार मल्टीप्लाई करने पे 16 को ऑब्टेन कर सकते हैं क्या? ठीक है, एक्चुअल में हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते, इंटीजर नहीं लेके आ सकते। बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? मतलब हम अप्रोक्स तो जा सकते हैं, अप्रोक्स तो किसी भी चीज का निकाला जा सकता है ना। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि हम ऐसा कोई भी नंबर नहीं देख सकते जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करने पे हम लोग क्या पा लें, 16 पा जाए। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अगर यहां 4 हो जाता, ये क्या है 1, अब ये सर्ड है, सर्ड्स। लेकिन अगर यहां x टू द पावर 4 16 होता और x इक्वल टू 16 टू द पावर 1/4 होता, तो x की वैल्यू तो यहां से निकल के आ गई ना 2। तो ये क्या है, क्या सर्ट्स होगा क्या? नहीं, ये तो हमें एक्चुअल में रियल या फिर रेशनल नंबर दे रहा है ना। लेकिन ये चीज क्या होती है, सर्ट हमेशा इरेशनल होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है, मान लो हमसे बोल दिया x टू द पावर 4 बराबर 16, x टू द पावर 5 बराबर 16, तो आप हमें बताइए कि इसमें से कौन सा सर्ट है कौन सा नहीं। ठीक है, अब दिख तो हमें दोनों रहे कि x की पावर 16 टू द पावर 1/5, x इक्वल टू 16 टू द पावर 1/4, लेकिन एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं x बराबर 2। मतलब हाँ, हमारे पास कोई ऐसा नंबर अवेलेबल है जिसको हम 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 16 मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर अवेलेबल नहीं है जिसको हम 5 बार मल्टीप्लाई करें तो 16 हमें मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहां पे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो x की पावर 4 बराबर 16 है वो सर्ड नहीं है ना, सर्ड नहीं है ये। बात समझ में आ गई? और ये हमारे पास क्या है, सर्ट्स है। ठीक है, इनके कुछ रूल्स होते हैं, पहले इंडाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग रूल्स दिए गए हैं जिनका हम यूज करके अलग दूसरे चैप्टर्स में भी हम लोग इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन पावर, इंडाइसेस एंड सर्ट्स में तो इनका यूज है ही है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों कुछ रूल्स लॉ ऑफ इंडाइसेस। पहला रूल है, अगर हमने किन्हीं भी नंबर को, सेम नंबर को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो हम लोग क्या लगा देंगे, उसकी कुछ पावर लगा देंगे। जहां पे a को बोला जाएगा बेस और n को क्या बोला जाएगा यहाँ पे, पावर या फिर इंडेक्स।
ठीक है, और पूरे को क्या बोला जाएगा, इंडाइसेस। अब मान लो एग्जांपल अगर हम देखें तो मान लो हमने क्या लिया 6 इंटू 6 इंटू 6 अप टू 11 टाइम्स ले लिया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इस चीज को 6 टू द पावर 11। बिल्कुल बेसिक चीज है, जो हमने डेफिनेशन के टाइम पढ़ी है वही चीजें यहाँ पे यूज होने वाली है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहां भी हमें पढ़ना है, ठीक। मान लो दूसरा एग्जांपल अगर लें 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 6 टाइम्स, 6 बार है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, बेस क्या है, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार, कितनी बार हो रहा है वो यहां लिख देंगे हम 2 की पावर 6 में। क्लियर है बात। अगला एग्जांपल a टू द पावर p मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर q मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर 5। इसका मतलब जिन नंबर्स का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर तो सेम है, वो नंबर तो सेम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, जितनी बार मल्टीप्लीकेशन हो रहा है सभी का एडिशन करके पावर लगा देना है। कैसे, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 7 है, ठीक है, 3 की पावर 7 है। तो हम क्या लिख देंगे इस चीज को, अगर बेस सेम है तो हम लोग लिख देंगे 1 प्लस 4 प्लस 7। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 7 प्लस 4 11 12, 3 की पावर ये हो जाएगा 12। ये रूल्स बस याद करना है, इन्हीं रूल्स को याद करके अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। कितना हो गया यहां से, अगर हमारे पास बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में, ध्यान से समझना, यहां पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन में अगर हो रहा है, बात समझ में आई, क्या हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रही है। कैसे समझते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 2 की पावर 7, है ना। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 7। देखा जाए तो ये है हमारे पास 2, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, है ना। कितना हो जाएगा 16, 4 टू सा 8, 16 8 सा कितना हो जाएगा यहाँ पे 128, कितना हो जाएगा 128। अब ये क्या है, ये एक्चुअल में 2 की पावर 7 ही तो है, ये 2 की पावर 7 ही तो है। तो यहां से हमने क्या लिख दिया कि जितनी बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अगर बेस सेम है तो, अगर बेस सेम है तो, है ना। अब ऐसा नहीं कि इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अगर a की पावर p मल्टीप्लाई बाय q होगा तो उसके लिए भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो तो सिंप्लीफिकेशन में क्या हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 2 की पावर 2 इंटू 3 है, ऐसा बनेगा तो नहीं, खैर, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है। 2 की पावर 2 इंटू 3 होगा तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, सिंपल है। आगे देखेंगे इस बारे में। और तीसरा रूल क्या है यहाँ पे, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। इसे हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m माइनस n। अब देखो यहां पे 3 चीजें लिखी गई है ना, तीनों के लिए अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, एग्जांपल लेते हैं। 2 की पावर, मान लो यहां पे क्या है 4 है और यहां 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है और एक जगह 2 की पावर 2 है। इसे हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 4 कितना होता है यहाँ पे 16, 2 की पावर 2 4, तो ये आ जाएगा 4। इसका मतलब क्या आ गया, ये 2 की पावर 2 आ गया, 2 की पावर 2 आ गई। यहाँ पे 2 की पावर 2 कैसे आ गई, यहां से अगर हमने देखा तो 2 की पावर 4 बाई 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 बाई 2 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 2। इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो छोटे नंबर थे इसलिए सॉल्व करने पे आसानी से आ गया। मान लो बड़े नंबर होते 2 टू द पावर 56 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 54, आंसर कितना सा है 2 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 56 माइनस 54, आंसर कितना आएगा 4। लेकिन क्या हम वहां पे मल्टीप्लाई करने बैठेंगे कि 2 की पावर 54 कितना आएगा डिवाइडेड बाय 2 की पावर 54, है ना। ऐसा नहीं करेंगे ना हम लोग डायरेक्ट यहां से यूज करेंगे प्रॉपर्टी का या फिर लॉ का। क्लियर है। अब यहां तो ये चीज क्या थी, यहां तो हमारे पास क्या था, m ज्यादा था n से, है ना। अगर n ज्यादा हो जाए, अगर n ज्यादा हो जाए मतलब ये 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 4 हो जाए, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन 2 की पावर 2 हो जाएगा। कैसे, 1 अपॉन n माइनस n, ये n है ये m है तो n माइनस n कर दिया, 1 अपॉन में लिख दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई। एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसे भी हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ऊपर ले जाके m माइनस n, है ना। कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 माइनस 4, तो 2 की पावर माइनस 2। अब हमें पता है कि अगर पावर माइनस में है तो नीचे ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगी, अगर डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है तो ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये हम जानते हैं, है ना। a की पावर माइनस m इज इक्वल टू a टू द पावर
1 अपॉन ए टू द पावर m हो जाता है। ये चीज हमें पता है ना। a की पावर माइनस m ये क्या हो जाता है, अगर नेगेटिव पावर है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी, अगर यहाँ पॉजिटिव हो गई नीचे ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, बात समझना। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, यहाँ हमने ऐसा लिख दिया तो ये 1 अपॉन 2 की पावर 2 तो हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। या तो ऐसा याद रख लो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n है, अगर n की पावर n ज्यादा है तो 1 अपॉन a टू द पावर n माइनस m, या फिर जैसे ये वाला लगाया हमने ऐसे ही लगा दो, a की पावर 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 होगा -2, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनानी पड़ेगी तो 1 अपॉन में ले जाएंगे, है ना। ये इसके लिए था। अब बात रही 1 कब आएगा, 1 कब आएगा हमारे पास, जब m और n दोनों बराबर हो जाएंगे। m और n क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। वन कब आएगा ये, जब m बराबर n हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है कि a टू द पावर, एग्जांपल लेते हैं हम लोग, a टू द पावर क्या आ जाएगी, एग्जांपल अगर हम ले तो a टू द पावर या फिर 2 की पावर 3 है और डिवाइडेड बाय 2 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना। 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 हो जाएगी। m और n बराबर है अगर, तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं हम लोग, नहीं तो अगर प्रॉपर्टी से समझना है तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3 माइनस 3, मतलब 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। यहां से भी वो चीज आ गई कि 2 की पावर 0 कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हम यहां से समझ सकते हैं। तो एक चीज हमने और क्या समझी, यहां से हमने एक चीज समझी कि a की पावर माइनस m अगर है तो उसे हम a की पावर 1 अपॉन m लिख सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं अगर a की पावर m है तो इसे a की पावर माइनस m लिख सकते हैं। और क्या सीखा हमने, किसी की भी पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, किसी की भी पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यहां से देख लो, या फिर 1 से 1 कैंसिल हो गया तो हमने यहां देख लिया कि 1 हो जाएगा, भाई इसे कैंसिल आउट कर दो ना, यहां से बराबर है तो 1 आ जाएगा। ऐसा नहीं समझना है, m बराबर n करना है, a तो सेम ही है, m बराबर n कर दो तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब 1 आंसर आना चाहिए। इसका मतलब हमने बोला कि 2 की पावर 0 क्या होती है, 1 हो जाती है। बात समझ में आ गई। तो यहां से 3 चीजें देख ली हमने। a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू द पावर n हो जाएगा, a को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, a टू द पावर n हो जाएगा। अगर बेस सेम है और पावर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, सॉरी बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो उनका अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो ये बेस टू द पावर ऐड हो जाएगी। अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n है तो यहां पे हमारे पास 3 कंडीशन बनेगी। m की वैल्यू ज्यादा है तो a टू द पावर m माइनस n की वैल्यू ज्यादा है तो 1 अपॉन a टू द पावर n माइनस m, और एक और क्या बनेगा, इक्वल टू 1। क्या बनेगा, इक्वल टू 1 बनेगा। इक्वल टू 1 कब बनेगा, जब m बराबर n हो जाएगा। जब m बराबर n हो जाएगा, हमने देखा कैसे, दोनों वैल्यू बराबर है, दोनों एक दूसरे में से क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों के पास पावर 0 बनेगी। पावर 0 क्या होती है, 1 हो जाती है। बात समझ में आ गई। तो 3 हमने लॉस पढ़ लिए हैं। फोर्थ लॉ क्या है, a टू द पावर m टू द पावर होल n, है ना। इसका क्या मतलब है कि a की पावर m हम निकालेंगे, a की पावर m निकालेंगे और उसकी पावर n कर देंगे, है ना। बात समझ में आ गई। जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारे पास है 2 की पावर 3, है ना, और यहाँ हमने लगा दिया, क्या लगा दिया हमने, 2 लगा दिया मान लो, है ना। तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। मतलब n और m को इंटरचेंज कर दिया। हमने पता है कि अगर 2 इंटू 3 करेंगे या फिर 3 इंटू 2 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। वही हमने यहाँ पे देखा। इसे और क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 टू दी पावर 2 था तो यहाँ 2 की पावर 2 टू दी पावर 3 कर दिया हमने। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6, यहां से भी 2 की पावर 6, और दोनों को लिख सकते हैं हम लोग, है ना। इस चीज को भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 2 इंटू 3। इसी से हमने यहाँ लिखा। इसे 2 की पावर 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसे हमने यहाँ लिख दिया ऐसे। बात समझ में आ गई। मतलब चीजें इक्वल हैं, चीजें क्या है, इक्वल। अब कुछ कंफ्यूजन होगा, वो हम यहां पे देखेंगे कंफ्यूजन क्या होता है एक्चुअल में, है ना। ए बी सी,
अगर 3 नंबर है, अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि बेस हमारे पास सेम है, सभी को बेस हम सेम मान के चल रहे थे और पावर अलग अलग कर रहे थे m और n। यहां पे हमारे पास सिर्फ एक पावर है, लेकिन यहां पे जो बेस है वो अलग अलग है। बेस क्या है? अलग अलग है। यहां पे हमने लिखा मान लो 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख दिया और इसकी पावर मान लो 2 चढ़ा दी, तो हम बोल सकते हैं 2 की पावर 2 है, 3 की पावर भी 2 है और 5 की पावर भी 2 है। क्लियर है इतनी बात? हमने यहाँ पे देखा 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं? 30 का स्क्वायर। या तो इसे इस टाइप से ब्रेक कर ले या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके क्या कर ले हम लोग? 2 लगा दे यहाँ पे, है ना। इसे 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 25 400, ये आ जाएगा 900 और यहाँ 30 का स्क्वायर ये आ जाएगा 900। बात समझ में आ गई? मतलब दोनों चीजें क्या है? बराबर। अब ऐसा क्यों लिखा डायरेक्ट? ये क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, ये एक्सप्रेशन है, मान लो डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर है जो कैंसल आउट कर पा रहा हो, मान लो डिनोमिनेटर में क्या हो गया हमारे पास, मान लो 2 की पावर कितना हो गया? 1 हो गया, 2 की पावर 1 हो गया। अब हमें यहाँ अंदर घुसना पड़ेगा क्योंकि ये तो पावर में है। क्या है? पावर में। तो हम पहले ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक करने के बाद यहाँ 2 की पावर 1 है डिनोमिनेटर में, तो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n लगा देंगे यहाँ पे लॉ, तो 2 की पावर 1 बचा रह जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर यहां से पूरा सॉल्व करते फिर डिवाइड करते तो भी आंसर तो निकल आता, लेकिन वो टाइम वेस्ट है, वहां ज्यादा टाइम लगता है हमें, पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो। इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे? पहले ही डिवाइड कर लेंगे फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। फायदा क्या रहेगा? अगर पहले डिवाइड कर लिया तो वो नंबर स्मॉल हो जाएगा, आधा हो जाएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन करना इजी हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि नंबर जो रहेगा एक्चुअल में उसको मल्टीप्लाई करो बड़े नंबर का, जो रिजल्ट आएगा वो भी बड़ा नंबर होगा, फिर उसे डिवाइड करो, है ना, तो डबल काम हो जाएगा यहां से। क्लियर है? तो ए बी सी टू द पावर n बराबर a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n इंटू सी टू द पावर n। आगे बात करते हैं 3 टू द पावर कितना हो जाएगा? ये मान लो हमने मान लिया 2 और ये क्या है? 3 बाई 4 टू द पावर 4। a और b दोनों अलग अलग है, हम इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर। अब यहां पे b बराबर नॉट 0 क्यों लिखा है? अगर ऐसा हो जाता है कि b की वैल्यू 0, ये क्यों लिखा? देखो मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, टू दी पावर मान लो कुछ भी हो, तो 1/0 हो गया ना, ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए कंडीशन दी गई है कि b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। करना चाहें तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे मान लो यहाँ है 4 बाई कितना है यहाँ पे, इसे 8 ले लेते हैं, 8 बाई 4 टू द पावर क्या है यहाँ मान लो 2 है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 64, 16, 4 आ जाएगा। यहां भी अगर पहले ही हम लोग कैंसिल कर दें तो ये 2 का स्क्वायर भी तो 4 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई और नंबर होता है, इसलिए हमने सिंप्लीफाई किया कि डिनोमिनेटर में कोई और नंबर होता है 8 का मल्टीपल या 4 का मल्टीपल, तो वो उसे कैंसिल आउट कर देता और आंसर सिंप्लीफाई होके हमें मिल जाता। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं यहाँ पे हमें दिक्कत कहां हो सकती है, कहां पे हमें दिक्कत हो सकती है। यहां पे एक हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मान लो यहां लिखा हुआ 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, और एक जगह 2 की पावर 3 लिखा हुआ है। दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पे दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पे एक में ब्रैकेट लगा हुआ है, दूसरे वाले में ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, एक में क्या लगा हुआ है? ब्रैकेट लगा हुआ है, और एक में ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। तो दोनों में अंतर क्या है? अब देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर क्या है? ये इक्वल टू तो नहीं होगा यहां से। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या देखते हैं। ठीक है, ये जो हम लिख रहे हैं ना 2 की पावर 3 इंटू 2, या फिर बोल दे 2 की पावर 3 इंटू 2, अगर हम ऐसा लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है? हमने 2 की पावर 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? 3 बार मल्टीप्लाई किया है। 2 की पावर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है। भाई यहाँ पे अगर 4 होता तो 4 टू द पावर 3 क्या होता है कि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये कोई नंबर है, मान लो पूरा नंबर a है हमारे पास, a को हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, और a क्या है? 2 का स्क्वायर है। तो ये कितना होगा? कितना हो जाएगा? देखो ये 2 की पावर 6, बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है, हमने पढ़ा है पहले,
बेस सेम है तो पावर अगर मल्टीप्लीकेशन में है ना, बेस सेम है यहाँ पे और ये मल्टीप्लीकेशन में है चीजें, तो ये चीजें ऐड हो जाएगी 2 + 2 + 2, पहले वाली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 64। यहां देखते हैं यहां क्या हो रहा है एक्चुअल में। यहां हो ऐसा रहा है कि देखो ये चीजें दोनों अलग है, इसका मतलब क्या है, ये जो पावर 2 है ना इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, लेकिन यहां जो पावर 2 है इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है 3 में, है ना। बात समझ में आ गई। 2 × 3 और 2 की पावर 3 बहुत अंतर है, 6 आएगा 8 आएगा, है अंतर नहीं है। पहले वाले केस में अगर ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब 2 × 3 कर रहे हैं हम लोग, 2 × 3 कर रहे हैं। दूसरे वाले केस में पावर है, क्या मल्टीप्लीकेशन है क्या, नहीं, ये पावर है, ये क्या है, पावर है। इसका मतलब यहां पे हम क्या लिख लेंगे, 2 की पावर ये जो 3 लिखा हुआ ना हम लोग ऐसे सॉल्व करते आएंगे। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, तो यहां पे 2 की पावर 8 आ गया, लेकिन यहां क्या है 2 की पावर 6 है। कि यह दोनों बराबर है क्या, नहीं है, एक 2 की पावर 6 है, एक 2 की पावर 8 है। बात समझ में आ गई। अगर इसे हम ऐसा लिख दें 2 की पावर 3 की पावर 2 ऐसा लिख दें तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करना है, सीक्वेंस क्या रहेगा, देखो सीक्वेंस हमेशा ऐसे चलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, पहले इसे सॉल्व करो, 3 की पावर 2 को सॉल्व करो, तो हमने लिखा यहां पे, हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। फिर 2 की पावर 9 को सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वो 2 की पावर में लगेगा, है ना, 2 की पावर में 2 की पावर 9 कुछ रहा होगा आंसर, कुछ आएगा, उसको हमने 2 की पावर लगा देनी है ना। मतलब मान लो 2 की पावर 9 कितना आ जाएगा हमारा 528, है ना, कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा। जब 512 आ जाएगा ये, तो 2 की पावर 512 हो जाएगी, ये 2 की पावर क्या हो जाएगा 512। तो दोनों में बहुत अंतर है, बात समझ में आ गई। यहां मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है, पावर हो रही है, पावर दिख रही है ना। पावर का मतलब क्या है, इतनी बार मल्टीप्लाई करना है, इतनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 3 हो जाएगा। लेकिन यह पावर, ये भी पावर है, यहां पावर की भी पावर है, लेकिन यहां जो पावर है ना, ये जो पावर है उसमें मल्टीप्लाई करना है 3 का, क्योंकि ये जो 3 है ना ये पूरे के इसमें क्या है, पावर लगी हुई पूरे के इसमें, लेकिन ये जो 3 पावर है ये सिर्फ 2 के साथ है। तो पहले 2 को सॉल्व करो ना, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा वो 2 के साथ लगेगा यहां पे। लेकिन यहां तो क्या है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो देख लिया हमने 2 की पावर 6 है। तो दोनों में ये अंतर है। सीक्वेंस ऐसा रखना है, क्योंकि हमें सीक्वेंस पता लग जाता है कि ये बढ़ते क्रम में हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे पावर है, मल्टीप्लाई करते करते पावर लेते लेते नीचे आना है हमें। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। क्लियर है बात।